सबसे अच्छा सिंगर कौन है अभी? अभी तो हाल में सर बोले तो प्रमोद खरेल, एक प्रमोद खरेल है, प्रमोद खरेल है, हाँ पता कर लो। और उसके बाद अंजुमन है। मेरे बहुत सारे हैं दोस्त हैं नेपाल में जो लोग म्यूजिक इंडिया के साथ जुड़े हैं, म्यूजिक नेपाल के साथ जुड़े हुए हैं और नेपाल में हैं। इंडियन नेपाल की नेपाल में एक बंगाली बेटी है जिनको नेपाल में बहुत माना जाता है, जनकपुर का है, उनका नाम है रिंकू भट्टाचार्य, मेरे दीदी है, दीदी मानता हूँ, बहुत अच्छे सिंगर है पुराने जमाने का। तो ऐसे इंडिया में भी ऐसे एक पावरफुल सिंगर है जिसका नाम था किशोर कुमार। अरे किशोर कुमार इतने अच्छे सिंगर थे कि एक साइड में खड़े हो जाए तो बाकी जितना सिंगर था उल्टा साइड में चले जाए, इतना पावरफुल। 3 लोग थे, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर, आशा जी भी, ये 4 टॉप लेवल पे। तो नोनी को माना जाता है ऐसा एक प्रोडक्ट जो एक साइड में खड़े हो जाए तो बाकी जितना वेलनेस का प्रोडक्ट है, मैं तो ये 5-4 प्रोडक्ट है, मैं इंडिया के 40 प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करता हूँ, वो एक साइड में खड़े हो सकता है, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है नोनी जूस। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ये मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है। नोनी जूस, नोनी क्या है? मैंने सबसे पहले नोनी के बारे में जब जानकारी मेरे को मिला तो मेरे को उस टाइम बोलते थे, हिंदी में भी बोलते हैं कि कृष्ण भगवान को मक्खन और नोनी खिलाया जाता। तो मैंने सोचा दूध से बना हुआ कुछ होगा। बाद में मेरे को पता चला कि नहीं, नोनी ऐसे दूध के बनाए एक फल है। ये फल जो होता है ये स्पेशल जगह में होता है, आपके नेपाल में तो मिलेगा ही नहीं, इंडिया में भी मिलना बहुत मुश्किल है, बट सबसे ज्यादा इंडिया में होता है स्पेसिफिक एक जगह में जिसका मिट्टी में वॉल्केनिक सॉइल है। वॉल्केनिक सॉइल समझते हैं? ज्वालामुखी का जो लावा होता है जिस मिट्टी के साथ मिला हुआ है उसमें नोनी होता है। नेपाल में तो ज्वालामुखी नहीं है, इंडिया में कहाँ है किसको पता है? कोई भी जगह में, ये इंडिया में एक ही जगह है जिस जगह का नाम है अंडमान। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, आज के दिन में वहाँ लाइव वॉल्केनो है, लाइव वॉल्केनो। हर 100 से 80 साल में वो एक बार फटते हैं, इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और वो इतना क्या बोलते हैं, इतना हानिकारक नहीं है कि आज तक किसी को मारा नहीं, किसी को तोड़ा नहीं है, पर जितने बार ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, नया आइलैंड तैयार हुआ। ये आइलैंड है बैरन आइलैंड जो अंडमान निकोबार आइलैंड में हर 100 साल 80 साल में एक बार ब्लास्ट होता है और नया आइलैंड तैयार करता है। अंडमान के आसपास जो 129 आइलैंड्स है वो आइलैंड इस वॉल्केनो से तैयार है। तो वॉल्केनो से जब आइलैंड तैयार हुआ तो उसके अंदर वॉल्केनिक सॉइल मिला, लावा मिला, तो वो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको नोनी बनाने का जगह बना है। नोनी को क्यों ऐसा चाहिए? क्योंकि नोनी के अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन होता है और इतने ज्यादा न्यूट्रिशन होता है कि कोई भी फल जो मिलता है उसमें नहीं होता। नोनी जो फल होता है बड़े पेड़ होता है, करीब 10 से 15 फीट लंबा पेड़ होता है। फल जो देखने में लगता है ना ग्रीन कलर का है, और ग्रीन कलर का जो फल होता है थोड़ा सा देखने में पाइनएप्पल जैसा लगता है, पर पाइनएप्पल से छोटा होता है, आलू से थोड़ा बड़ा होता है। मैंने देखा नोनी पेड़, मैंने देख चुका हूँ, क्योंकि नोनी वो बहुत स्पेशल जगह में होता है। कैसे देखा हूँ मैं, इंग्लिश स्टोरी देखा हूँ। तो नोनी जो है वो फल वहाँ मिलता है। नोनी करीब आज से 2000 साल पहले आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है। आपको पता है आयुर्वेद का जो शुरुआत हुआ वो नेपाल से, इंडिया से, ये सब जगह से हुआ, और इसका सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई होता था आपके यहाँ से बहुत ही नज़दीक पे होता था, जिसका नाम था नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी में। करीब 400 से 800, उसके पहले मान लीजिए 2000 से लेके 800 AD तक ये अंडमान नालंदा में इसको पढ़ाई किया जाता था। उसके बाद उसके यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया गया, जो भी है, बट उसमें नोनी का इस्तेमाल होता था। और 2000 साल पहले जो आयुर्वेद का इस्तेमाल होता था उसका आयुर्वेदिक नाम था श्वेत दूतम। श्वेत का मतलब सफेद, दूतम का मतलब है मैसेंजर, मसीहा। तो ये नोनी यूज होता है। नोनी सबसे पहले इंडिया में मिला तो इसका जो अंग्रेजी नाम है वो इंडियन नाम है, इंडियन मलबेरी। नोनी का साइंटिफिक नेम है मोरिंगा सिट्रिफोलिया, और नोनी को पूरा दुनिया में अमेरिकन पीपल पॉपुलराइज किया है, तो इसका नाम दिया नोनी। तो दोस्तों नोनी जो फल है सबसे पहले उसके अंदर है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए। नोनी
उसके अंदर 150 से ज्यादा 150 प्लस फाइटोन्यूट्रिएंट होता है, मींस पेड़ पौधा से मिला हुआ पोषक तत्व होता है नोनी के अंदर। और दोस्तों ये जो पोषक तत्व होता है नोनी के अंदर में, इसके अंदर में बहुत सारे इरोइड्स हैं, मींस प्लांट स्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट हैं, मींस पेड़ पौधा से मिला हुआ पोषक तत्व है, और जो हेल्थ के लिए काम करता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त नोनी कंपनी में काम करते थे, तो उन्होंने मेरे को एक बार लिस्ट भेजी थी बहुत पहले कि 150 फाइटोन्यूट्रिएंट जो नोनी के अंदर में मिलता है वो हर न्यूट्रिएंट अपने शरीर के लिए बेहतर काम करते हैं। सही है? तो दोस्तों ये नोनी का शुरुआत है। नोनी के अंदर में जो फाइटोन्यूट्रिएंट होता है वो शरीर के अंदर में करीब 150 से ज्यादा, सॉरी 150 का नहीं, डबल 300 से ज्यादा बीमारियों में काम कर सकता है और मेरा तो जैसा काम कर सकता है। नोनी को मेडिसिन नहीं बोला जाता। क्यों मेडिसिन बोला जाता है? क्योंकि नोनी जो है ये अप्रूव्ड बाय यूएसएफडीए, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एंड नोनी जो है ये अप्रूव्ड बाय यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया मींस यूएसपी, दोनों जगह में है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में भी नोनी को इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो देखते हैं नोनी का काम क्या है। सबसे पहला काम जो आपको जानना चाहिए, और नोनी जब आप जानेंगे तो इसके बारे में जानना नहीं है तो आपको नोनी को सिखाना ये लगेगा। तो क्या है? नोनी के अंदर में 2 केमिकल होता है, एक का नाम होता है प्रोजेरोनाइन, नहीं खुला तो नहीं है, क्या है कि इसमें ऑयल ज्यादा होता है, प्रोजेरोनाइन ये केमिकल होता है नोनी के अंदर में रहता है। इसके साथ रहता है प्रोजेरोनेस, PROXERONASE, ये एंजाइम है। प्रोजेरोनाइन एंड प्रोजेरोनेस ये आपके शरीर में जब जाता है तो शरीर के अंदर में एक केमिकल तैयार करता है, एक सिस्टम को तैयार करता है जिसका नाम होता है जेरोनाइन सिस्टम, XERONIN। ये क्या काम करेगा? जेरोनाइन सिस्टम क्या करता है कि आपके कोशिका के अंदर में क्या चीज जाएगा, उससे बाहर क्या निकलेगा, उसके अंदर में कितना प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ये सब चीज को कंट्रोल करने का काम करता है जेरोनाइन सिस्टम। कुछ लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि जेरोनाइन सिस्टम डायरेक्टली नोनी से आता है। नो, प्रोजेरोनेस आपके शरीर में जाके जेरोनाइन सिस्टम तैयार करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और इसके कारण नोनी से जितने बीमारी होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि पूरा सेलुलर सिस्टम को रेगुलेट करते हैं और इसके बिना इनफैक्ट इंसान का जिंदगी सही नहीं हो सकती। तो आप मेरे को पूछोगे अच्छा प्रोग्राम शुरू ये बताओ, बहुत आपने बोल दिया, नोनी हम लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं किया, कभी नहीं खाया, कभी देखा नहीं, आप बोल रहे हो इसके बिना हम लोग जी नहीं सकते, गलत है, गलत ही है। तो जेरोनाइन सिस्टम उसका मतलब है और किसी चीज से तैयार होता है। किससे तैयार होता है? बहुत सारे वेजिटेबल्स से भी जेरोनाइन सिस्टम तैयार होता है, उसके अंदर प्रोजेरोनाइन एंड प्रोजेरोनेस होता है। पर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आज के दिन में जो जमीन के अंदर में हम लोगों ने केमिकल खाद यूज कर रहा है, पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, उसमें प्रोजेरोनाइन एंड प्रोजेरोनेस का मात्रा कम होते जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रोजेरोनाइन एंड प्रोजेरोनेस ऐसा एक चीज में मिलता है जो नेपाल में बहुत अच्छा मिलता है, वो है पाइनएप्पल, अनारस। ना दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि नोनी में अनारस से, पाइनएप्पल से करीब 40 गुना ज्यादा प्रोजेरोनाइन एंड प्रोजेरोनेस होता है। तो आप सोचिए कितना पावरफुल है। इसके बाद बहुत सारे केमिकल्स है, फाइटोकेमिकल्स है इसके अंदर में, जैसे टैपेन है, स्कोपोलामिन है, एंथ्रोसायनिन है, ऐसे बहुत सारे है जो अपने शरीर के लिए एंटीबैक्टीरियल, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एलर्जी में बहुत अच्छे काम करता है, हेडेक में काम करता है, नर्वस सिस्टम में काम करता है। और एक केमिकल होता है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जानना बहुत जरूरी है नोनी के बारे में। उस केमिकल का नाम है फाइटोकेमिकल, नोनी में होता है डैमनाकैंथल, DAMNACANTHAL, डैमनाकैंथल। इतने बड़े नाम याद रहे मेरे को, ये याद है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये डैमनाकैंथल इतना इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आज के दिन में इतने सारे यंग ग्रुप बैठे हुए 40 साल तक सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ नहीं हो, मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, मेरे साथ कोई बीमारी नहीं आएगा, ना मेरा कैंसर होगा, ना मेरा टीबी होगा, ना मेरा कोई भी बीमारी होगी, और वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी बिताते हैं। जो सिगरेट पीने जाता है तो बोलेगा नहीं मेरे से सिगरेट से कुछ नहीं होगा,
वो जो चाचा रहते हैं ना उस गली में, उसको वो कॉम्बिडिटी है। 40 साल तक आप जो भी करोगे वो आपके शरीर सह लेगा, पर 40 के बाद आपका जो बॉडी है वो विद इंटरेस्ट आपको वापस करेगा। जो आप शरीर के शब्द किए, जो किए हो, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो विद इंटरेस्ट वापस करेगा। तो इसमें सबसे खतरनाक चीज होता है वो होता है कैंसर। अब कैंसर में क्या होता है आपको पता है? कैंसर का जो सेल होता है, मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र में बहुत सिगरेट पिया, किसी ने आपको बोला छोड़ दिया, कैंसर का सेल क्या कम हो गया कि कैंसर का चांस कम हो गया? एकदम नहीं। कैंसर का सेल इस नाम से आपके शरीर में रहता है, प्री कैंसरस सेल, इसको P51 सेल भी बोलते हैं, तो याद रखना। ये प्री कैंसरस सेल आपके शरीर के अंदर में छुपा हुआ रहेगा। जब आपका इम्यून सिस्टम कम होते जाएगा वो उभर के आएगा। मेरे एक दोस्त, उनके फादर 5 बहन थे वो लोग, तो उनके फादर सिगरेट पीते थे बहुत ज्यादा। वो एक बड़ा सा बैंक का डिविजनल मैनेजर थे, अच्छा कमाते थे, स्ट्रेस का जॉब था, सिगरेट भी पीते थे। तो उस इंसान ने क्या किया, 25 साल के उम्र में, 25-30 साल के पहले उनके डॉटर, उसने देखा प्रॉब्लम था, तो उसके डॉटर 5 डॉटर उसको घेर लिया और बोला पापा आप सिगरेट नहीं छोड़ोगे तो हम लोग 5 सिस्टर शादी नहीं करेंगे। कोई भी पापा के लिए बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है ना। 5 डॉक्टर ने आके बोल दिया शादी नहीं करेंगे, तो पापा ने बहुत प्यार करते थे, मैं उनसे मिला भी हूँ, तो उन्होंने सिगरेट छोड़ दिया। बट पता है 25 साल के बाद उनके शरीर में कैंसर का लक्षण आया, एंड दैट इज ऑल्सो लंग कैंसर जो सिगरेट से होता है। तो दोस्तों इसमें ये चीज पता चल रहा है कि सेल छुपा हुआ बैठे रहता है। पर दोस्तों नोनी रेगुलर किया जाए, नोनी के अंदर में डैमना के अंदर होने का कारण ये आपके शरीर में बनता हुआ प्री कैंसर सेल को फिर नॉर्मल सेल में कन्वर्ट करता है। सही है? मीन्स आपके शरीर के अंदर में जो कैंसर का सेल तैयार हुआ था उस टाइम में, उसको फिर नॉर्मल सेल में लेके आ जाएगा। आप सोचो कितने पावरफुल प्रोडक्ट है डैमना कैंसर और नोनी। सो नोनी इज अ सुपर फूड, इसको सुपर फूड बोला जाता है, इसको सुपर फूड बोला जाता है। और प्रोवेदन इसको और अच्छा से बनाया क्योंकि इसके अंदर और भी चीज मिला है। क्या क्या मिला है इसके अंदर, और इसको और पावरफुल बनाया तो सबसे पहले इसके अंदर में है एलोवेरा, उसके बाद है ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, उसके बाद हम लोगों ने मिलाया आंवला, अश्वगंधा, एलोवेरा इसमें नहीं है, सॉरी एलोवेरा उसमें है, गर्सिनिया कॉम्बोजा जिसको कोकून बोलते हैं, काली मुसोरी है और ब्राह्मी है। तो ये नोनी का पावर को और बढ़ाता है। इंडिया में इतना पावरफुल नोनी किसी के पास नहीं है, ना नेपाल में किसी के पास है। लोग के लिए कह रही इसका कोई भी कॉम्पिटिटर आपको नहीं है। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए नोनी कहाँ बेनिफिट देता है, क्या क्या बेनिफिट देता है, मैं आपको बताऊँ। ये मेरे तरफ जैसा काम कर सकता है। आपके पास गोरखपुर है ना नजदीक, मैंने आज से करीब 8-9 साल पहले गोरखपुर के एक डॉक्टर मिला था, NK सिंह बोल के, अभी भी है शायद। उस डॉक्टर के पास WHO का सर्टिफिकेशन है। उन्होंने नोनी और उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के माध्यम से HIV पॉजिटिव को HIV नेगेटिव बनाया। अभी भी डॉक्टर आपको ढूंढ साथ मिल जाएगा गोरखपुर पे। तो मेरे पास आते थे, हर बार जब मीटिंग में जाता था मेरे को 2 लाख रुपए का चेक देते थे और 2 लाख रुपए का नोनी खरीद के लेके जाते थे। उसका क्या पता नहीं, मेरे से लेने से उसको बहुत सकून फील होता था। और मैंने 2 बार मैंने, एक बार मेरे को तो लगा वो शायद बैंक चेक देते, मतलब उसको साइन का वैल्यू नहीं है, चेक बाउंस हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। बट मैंने देखा कि वो इंसान रेगुलर पैसा उसका कैश भी होता है, वो नोनी भी खरीद के लेके जाते थे। मेरा पुराना कंपनी का नोनी था और वो इतना पावरफुल भी नहीं था, बट वो खरीद के लेके जाता था। तो उसको नोनी कैंसर में जैसे काम कर सकता है, इम्यून सिस्टम में काम कर सकता है, क्राउड में बहुत अच्छे काम करता है। क्राउड का मतलब यूरिक एसिड जिसका भरा हुआ है उसमें काम कर सकता है। हार्ट के लिए नोनी बहुत अच्छे होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, वेरी गुड फॉर मेमोरी, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा करता है, जिसको इस्कीमिक सिस्टम बोलता है। और उसके ऑक्सीजन ब्रेन को सप्लाई करता है, तो ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा होता है तो सेल डैमेज नहीं होता है। उसके बाद नोनी जो होता है ये एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है, स्पेशली फूड एलर्जी, खाने से जिनको एलर्जी होता है उसमें बहुत अच्छे काम करता है। खुजली में थोड़ा सा टाइम लगता है। नोनी जो होता है गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट, टाइप 2 डायबिटीज पे बेहतरीन तरीका से काम करेगा। विजन को इम्प्रूव करते हैं नोनी, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। नोनी जैसे मैंने आपको बताया कि ये डैमना कैंसर होने का कारण कैंसर को प्रोटेक्शन दे सकता है। मेडिसिन के रूप में डिप्रेशन में बहुत अच्छे काम कर सकता है। और डिप्रेशन आज के दिन में सबसे खतरनाक बीमारी, आपको पता है ना सबको,
लोग सबसे ज्यादा आज के दिन में मरते हैं डिप्रेशन में। झगड़ा हुआ किसी से तो पंखा में लटक गया, सीरियसली। मेरे घर के सामने एक केस मैंने देखा डिप्रेशन का, मैंने पिछले एक दो बार किसी को बताया भी थे कि वो चाय बना रहे थे हस्बैंड और बच्चे के लिए, पता नहीं कैसे कैसे उसको लग गया कि मेरे को दिन में अच्छा नहीं लगता, कोई चाय बनाया और लेडी है तो उसको घर का पैसा भी बचाना है तो गैस को सील कर दिया, सील करके छत पे चला गया, नेक्स्ट बिल्डिंग मेरा छत से नीचे जंप कर दिया। अब मेरा वाइफ बेचारे अंडे वंडे सब कुछ खरीद के डिपार्टमेंटल स्टोर से आया, तो जब उनके सामने गिरा हो छत से, वो सब लेके गिर गया, सब था सामान वामान बिखर गया, उसके सामने सेंसलेस होकर गिर गया। अब आपके सामने कोई छत से गिर रहा है तो कैसा लगेगा, डर जाओगे ना, तो वो भी डर गए। तो इस तरीके से डिप्रेशन एक बहुत खतरनाक बीमारी होता है, तो डिप्रेशन में नोनी बहुत अच्छे काम करता है। डिप्रेशन में वन ऑफ द फाइनेस्ट है। देन नोनी आपके लिए होता है कि इसको एमिनो एसिड को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, शरीर को बेटर बनाता है। आर्थराइटिक पेशेंट के लिए नोनी बहुत अच्छे काम करता है, दर्द को कम करता है। नोनी इज द फाइनेस्ट प्रोडक्ट जो दर्द को कम करने में काम करता है। तो इट इज कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट पैकेज। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, होना ही चाहिए। इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम यह है कि नोनी को अपने शरीर में एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। नोनी पहले से ही आप किसी शरीर में काम नहीं चालू करेंगे, पहले एडजस्ट होगा। तो एडजस्ट होने के लिए उसका डोज को सही करना जरूरी है। नोनी डोज ओरिएंटेड प्रोडक्ट, डोज आपको एक बार एडजस्ट हो जाए तो ये अपने शरीर में बेटर काम करेगा। तो कैसे लेना है? नोनी का मैक्सिमम डोज 15 से 30 ml। शुरू कैसे होगा? फर्स्ट 3 days। यस एब्सोल्युटली, तो मेरे अच्छे दोस्त हैं। 5 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के आधा घंटा पहले और 1 गिलास पानी के साथ, ठीक है। दूसरा 4 से 6 दिन 10 ml करके दिन में 2 बार, खाना खाने के आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी के साथ आपको लेना पड़ेगा। और 7वां दिन से 15 ml करके दिन में 2 बार, आधा घंटा खाना खाने के पहले 1 गिलास पानी के साथ। अभी इसमें भी कमी नहीं है, इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा। मान लीजिए 5 ml से आपने 10 ml में ट्रांसफर किया, इसका लूज मोशन हो गया, क्या करोगे? बंद कर दोगे? नो, इसको फिर 5 ml में वापस ले गया और 2-4 दिन 10 ml से इसका 15 ml में प्रॉब्लम हो गया, तो फिर इसको 10 ml में 5 ml में वापस ले लेगा और 2-4 दिन हो गया। जब तक वो एडजस्ट हो रहा है तब तक नोनी आपको डोजेस को टाइट्रेट करना बहुत जरूरी है। टाइट्रेशन का मतलब डोजेस एडजस्टमेंट करना, तो इसको एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। तो बॉडी नोनी डोज ओरिएंटेड प्रोडक्ट। एक बार किसी को एडजस्ट हो गया, मैंने क्या बोला? नोनी एक तरफ, बाकी जितने प्रोडक्ट वो अलग तरफ रह सकते हैं, इतने पावरफुल प्रोडक्ट है। सो नोनी कहाँ नहीं देना है? कुछ जगह में ऐसा है जहाँ आप नोनी नहीं दे सकते। प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर, नो। नोनी के अंदर में ऐसा सिस्टम है कि नोनी अबॉर्टिक होता है, थोड़ा सा प्रेगनेंसी में अबॉर्शन का टेंडेंसी होता है। इनफैक्ट जो माता जी बच्चे चाह रहा है वो उस पीरियड में, जो उस टाइम में बच्चे चाहने के लिए जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है, उसमें भी नोनी इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, छोटे बच्चे जो ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, लैक्टेटिंग मदर जो है, उनको भी नोनी देना नहीं है, क्योंकि माता जी का तो कुछ नहीं होगा, बच्चे का शायद लूज मोशन चालू हो जाएगा, एडजस्ट नहीं करता है। तो प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर के लिए नोनी नो, एकदम नहीं। किडनी फेलियर, ऐसे किडनी फेलियर पेशेंट में नोनी को नहीं देना चाहिए। नोनी के अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है। नॉर्मल किसी के लिए पोटेशियम बहुत अच्छा है, वैसे केला में बहुत पोटेशियम होता है, पर किडनी फेलियर पेशेंट की जब आप नोनी दोगे तो पोटेशियम का मात्रा बढ़ जाएगा और सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर कैलामिया। कैलामिया मतलब पोटेशियम, तो ये हाइपर कैलामिया होता है, उस टाइम आपको नहीं देना है, याद रहेगा। और उसके साथ साथ जो डायरिया डिसेंट्री पेशेंट है, जिनका पेट बहुत खराब हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, उसको मत दीजिए, बेचारा 2-3 बार शायद जा रहा है और 8-10 बार चला जाएगा, इतना ज़्यादा लग्जरी का काम करता है। नोनी इज अ वेरी गुड लग्जरी ऑल्सो। तो ये नोनी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट किया जा सकता है। एब्सोल्युटली अस्थमा में बहुत अच्छा काम करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पे काम करता है, इनफैक्ट जो एंटीवायरल कंडीशन है उसमें काम होता है। हेलो प्लीज सर, अस्थमा का प्रॉब्लम था, मैं तो 2-3 दिन में तो उसको और बढ़ गया। हाँ बढ़ेगा।
पर 2-3 दिन में कुछ नहीं होता है। कोई भी वेलनेस का प्रोडक्ट आप 2-3 दिन में रिस्पॉन्स लेने की कोशिश करते हो तो मैं बता रहा हूँ नियत तो उसको बढ़ गया। बड़े जैसे आप मान लो अपने पास ग्लूकोसामाइन प्रोडक्ट है, आप लोगों ने ग्लूकोसामाइन पहले भी यूज किया था आर्थराइटिस में। ग्लूकोसामाइन आप पहला 15-20 दिन पड़ा है। कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में क्या होता है, इनिशियल फेज पे उसको डिटॉक्सिफाई करने में काम आता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है, उसके बाद कंट्रोल करता है। तो इसलिए आपको उसको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। डोज को कम करके रखिए। डोज एकदम 15 ml की 10 ml करना चाहिए, आपको पता ही है। चाहे तो 5 ml करते हैं, उनको एडजस्ट करके लेके जाके उसके बाद डोज को बढ़ाएंगे, तब नोनी अच्छा काम करेगा। नोनी वेरी मच डोज ओरिएंटेड प्रोडक्ट। महीने के साथ 2 हफ्ते 5 ml करना तो हाँ आराम से। अरे मैंने महीने भर देखे थे, मैंने ना किसी नोनी का बेस पे काम नहीं कर रहा था, मुझे उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, मेरे पास हो रहा था। तो मेरा कुछ क्लोज दोस्तों के अंदर में था, तो मैं उसको 1 महीना खाली 5 ml दिन में 2 बार था। 2.5 ml में मैं उसको 2.5 ml तक लेके गए थे। उसके बाद वो बोलते दादा मैं जिंदगी भर एक प्रोडक्ट यूज करूँगा, मेरे लिए अच्छा सूट होगा। तो नोनी सूट होना बहुत जरूरी है। और ना नोनी जैसे सारे प्रोडक्ट्स मैंने बताया, डोज भी बताया। तो अभी ये 5 प्रोडक्ट है, जो 5 प्रोडक्ट आपके सामने है, ये 5 प्रोडक्ट पे क्वेश्चन है कि आप मेरे को बताइए। बिकॉज अच्छा